एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। सबका मंगल सबका भला, ये गुरुजी का मूल मंत्र है। यही मीडिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन वो खुद जानबूझकर गुरुजी के ऊपर ऐसा ये करते हैं, क्योंकि उनको पैसा बाहर से मिलता है। आदिवासी इलाकों में ईसाई और मुस्लिम लोगों ने धर्मांतरण बहुत बड़ा है, बहुत धर्मांतरण किया है, और ऐसी जगह पर गुरुजी की सेवा होती है, इसलिए उनको इतना सारा सताया जा रहा है। हम जानते हैं बापूजी ने तो यही शिक्षा दी है ब्रह्मचर्य की, जानबूझकर यही गलत आरोप उन पर लगाया है। सब बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कितने पवित्र है, इतने जो बोलते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जो एक लड़की कहती है उस पर ध्यान दिया जाता है। ये सब गलत है ना। 55 साल में गुरुजी ने कितना सेवा किया है, आदिवासी इलाके में हो चाहे हर क्षेत्र में हो। बापूजी के साधक आज भी है और उनकी सेवा आज भी चालू है। गुरुजी के पास जो भी आते हैं उनका कभी अहित नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन बापूजी पे हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे गुरुजी एक न एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे, जल्दी भी आएंगे। परमेश्वर माधवराव घोरबाण, मैं वैसे तो नांदेड़ का हूँ, तो मैं तो गुरुजी से 2004 से जुड़ा हूँ। मुझे 2004 से हम हर आश्रम में कार्यक्रम में इधर उधर बापूजी के साथ आते जाते हैं, और तब से जोधपुर भी बहुत बार गए दर्शन के लिए। हम सब जानते हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं हमारे साथ में। हम हर रविवार को आश्रम में आते हैं। हम जानते हैं ये जो गुरुजी पे चल रहा है, ये विदेशी आक्रमणों का, जैसे कि विदेशी संस्कृति का जो प्रभाव है उसकी वजह से, और राजकारणी लोगों से हमारे गुरुजी को सताया जा रहा है। लेकिन हमारे बापूजी ऐसे नहीं हैं। उन्होंने जो सीख दी है, इनके पहले बापूजी से जुड़ने से पहले हमारा जीवन बहुत ख़राब था। हम ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे इतने अच्छे रूट पे चल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारा पहला जीवन तो इतना बुरा था कि हर एक आदत थी। मेरे खुद को मुझे पता है कि मैं हर एक आदत में फंसा हुआ था। कुछ ऐसा ये पता नहीं था कि अपना शरीर, अपना मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। ये गुरुजी के जब सत्संग में आया था, जब बापूजी के सानिध्य में आया, तभी पता चला कि अपना मनुष्य जन्म कितना ये है, अनमोल है, मोल है। इसका जो आपने किस तरह के जीना चाहिए, अपने जीवन में क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और हमारे संपर्क में जो भी आते हैं वो जानते हैं कि बापूजी का शिष्य है, ये तो अच्छे है, इसको कोई मतलब हमारे तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इसका चरित्र ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि बापूजी ने हमको इतना दृढ़ बनाया है। ब्रह्मचर्य में हो चाहे अच्छी बातों में हो, अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हर जगह जहाँ ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, तब गुरुजी ने हमको खड़ा किया है। तो हमको तो इतना गर्व है कि हम ऐसे बापूजी के समर्थ ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम बापूजी के शिष्य हैं। लेकिन आप तो बोलते हो हमारी आदतें सुधर गई बापूजी से जुड़ने के बाद, लेकिन लोग तो बोलते हैं बापूजी के आश्रम में गलत होता है, बापूजी गलत है। क्या कहो? नहीं, जो कहते हैं ना वो तो सूरज के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। जो भी अच्छा, कोई भी देखने, जो कहने में और खुद देखने, अनुभव करने में बहुत अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है। हमने खुद ये देखा है, अनुभव किया है। तब से मैं बोल रहा हूँ, 2004 से मैं अनुभव करता हूँ। मैं गुरुजी के सानिध्य में हूँ। मैं तो छोड़िए, ऐसे करोड़ों साधक है जो भी इतने बुरे व्यसन में फंस गए थे, लेकिन वो अच्छी राह पर है अभी, और उनके जीवन में कितना परिवर्तन है। मेरे जीवन में भी देखा जाए तो इतने अनुभव है कि मैं खुद नहीं बता सकता और नहीं लिख भी नहीं सकता। इतने सारे अनुभव है, और बोलूँगा तो भी कितना बोलूँगा, क्योंकि मेरी जीवा तो बहुत छोटी है। लेकिन मैं जानता हूँ, जब से गुरुजी का सानिध्य, जब से मेरे बापूजी से जुड़ गया हूँ, तब से मेरे हर जीवन में हर तरफ अच्छा अनुभव है। कितने तो संकटों से के विघ्नों से मैं बचाया है, गुरुजी ने बचाया तो है, लेकिन सबसे अच्छी है कि अपने जीवन की कदर करने के लिए गुरुजी ने सिखाया है, और अपने को तो सिखाया है, लेकिन और दूसरे को भी जागृत किया है। मेरे जो संपर्क में आते हैं उनको भी मैं ऐसे जो गुरुजी का ज्ञान है वो बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बापूजी ने खुद के लिए नहीं किया है, जो भी किया है सबके लिए किया है। और बापूजी यही बोलते हैं कि सबका मंगल सबका भला, ये गुरुजी का मूल मंत्र है। यही मीडिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन वो खुद जानबूझकर गुरुजी के ऊपर ऐसा ये करते हैं, क्योंकि उनको पैसा बाहर से मिलता है। जैसे कि वेटिकन सिटी हो या बाहर विदेशी, मैं भी जहाँ ड्यूटी करता हूँ, सर्विस करता हूँ, उधर आदिवासी इलाका है, उधर भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, मशीनरीज लोग पैसा देते हैं, आदिवासी भोले भाले लोगों का धर्मांतर करते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको कोई मंदिर वगैरह कुछ पता नहीं। लेकिन सब ईसाई के चर्च, जागो चर्च है उनके, और इतना धर्मांतर है कि कम से कम 70-80% धर्मांतरण है उधर। आदिवासी इलाकों में ईसाई और मुस्लिम लोगों ने धर्मांतरण बहुत बड़ा है, बहुत धर्मांतरण किया है, और ऐसी जगह पर गुरुजी की सेवा होती है, बहुत सेवा होती है। मुंबई से भी इधर से उधर से आश्रम के उधर भी भंडारे वगैरह होते हैं, ये उन लोगों को नहीं पड़ता है। हर जगह ऐसा गुरुजी का भारत भर में था, और भारत भर में अभी भी है।
इसीलिए उनको इतना सारा सताया जा रहा है। तो जो बापूजी में आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो सब झूठे हैं। अपने देश में सबसे पहले मुझे तो लगता है कि गुरुजी ने ब्रह्मचार्य इतना पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर स्कूल में जो दिव्य प्रेरणा परीक्षा होती थी वो ब्रह्मचार्य के लिए, मुझे गुरुजी ने ब्रह्मचार्य जो सिखाया है उससे इतना फ़ायदा होता है। जो बापूजी के दरबार में जो शादी होती थी वो भी बापूजी के दरबार में खुद बोलते थे कि बापूजी हम 2 साल 1 साल 6 महीने कम से कम ब्रह्मचार्य पालेंगे। ऐसा तो गुरुजी के यहाँ हमेशा होता है और हम जानते हैं बापूजी ने तो यही शिक्षा दी है ब्रह्मचार्य की, जानबूझकर यही गलत आरोप उन पर लगाया है। क्योंकि बापूजी जो ब्रह्मचार्य से जो अपने देश को सुधार रहे थे, ये ना सुधरे, ये देश में देश की तबाही कैसी हो, ये तरुण जो युवा जो बिगड़ गए तो सब बिगड़ जाएगा, ये वो जानते हैं विरोधी लोग। इसलिए उन्होंने जानबूझकर जो बापूजी के पास सबसे ज़्यादा युवा आते थे, आज भी आते हैं और वो ही सुधरते थे। मुझे पता है मुंबई में जब बापूजी आते थे 31 बोलते वो 31 दिसंबर वो 1 जनवरी तक बापूजी का ऐसा कुछ बीच में कार्यक्रम होता था, तो सारी मुंबई उधर ये होती थी बापूजी के जो वाइब्रेंट होती थी, क्योंकि बापूजी आते तो उनकी सब 31 पार्टी बिरटा सब बंद होते थे। सब जानते थे कि ये गुरुजी उनके सब बोलते उनकी जो क्रिश्चियन की जो भी ईसाई लोगों की या पाश्चात्य लोगों की जो परंपरा है खाने पीने वाली और आयश करने वाली, उस पर बापूजी ने पाबंदी जैसे लगाई थी, क्योंकि वो मार्ग सही मार्ग दिखाया था गुरुजी ने। वो ना करके अपनी संस्कृति और अपना धर्म के संस्कार पे चलने के लिए उनको चलाते थे बापूजी। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? नहीं जी, कैसे जी, हम सब जानते हैं कि बापूजी पे कितना भी आरोप किसने लगाया? एक लड़की ने लगाया। इतने सारे साधक, करोड़ों साधक बोलते हैं, महिला बच्चियाँ बहनें बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कितने पवित्र, इतने जो बोलते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जो एक लड़की कहती है उस पर ध्यान दिया जाता है। सब गलत है ना, क्योंकि इतना सारा सब दुनिया में सब जन जानते हैं कि बापूजी क्या चीज़ है और उन्होंने क्या सीख दी है। अभी तक किसी ने, मीडिया वाले ने ये नहीं दिखाया कि 55 साल से गुरुजी ने ये सेवा की है, वो सेवा, किसी ने नहीं दिखाया कि बापूजी के पास इतना सारे बाल संस्कार चलते हैं, इतने सारे महिलाओं के उत्थान के लिए इतने मंडल है, महिला उत्थान मंडल और नारी तू नारायण, ऐसे जैसे कितने सारे उपक्रम है, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। एक टक्का भी दूसरी बाजू नहीं दिखाई, एक बाजू में वो पक करते रहे, जो भी झूठी कुछ भी बताते रहे, लेकिन उन्होंने एक बाजू भी 1% जो अगर बापूजी की सत्यता दिखाई होती दूसरी बाजू, तो सब दुनिया जानती थी कि बापूजी आज भी जानते हैं, लेकिन कैसे ये मीडिया के ऐसे वैसे कुछ स्टोरी बना के ऐसा वैसा करके दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे। नहीं तो 1-2 कुछ थोड़ा देर दिखाए बापूजी के बारे में सही, क्योंकि 55 साल में गुरुजी ने कितना सेवा किया है, आदिवासी इलाके में हो चाहे हर क्षेत्र में हो, बापूजी के साधक आज भी है और उनकी सेवा आज भी चालू है। तो आपको विश्वास है कि बापूजी फिर से आएंगे और सत्संग करेंगे? बापूजी तो आएंगे, ये तो ब्रह्म वाक्य है। हम तो किसी पर भी, कोई भी दुनिया का कोई भी जेज हो या कोई किसी पे भी हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो कहेंगे उनके हिसाब से, लेकिन हमारा तो पूरा भरोसा है हमारे बापूजी पे। गुरुजी एक न एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे, जल्दी भी आएंगे और सबको दर्शन सत्संग दे देंगे। एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।